हाँ, बस वही है कि वो आई विटनेस नहीं होना चाहिए, वो उस समय के साथ में नहीं होना चाहिए, बहुत सारी बातें। चलिए, तो डिफेंस विटनेस के बाद नेक्स्ट स्टेज आती है जो ट्रायल की लगभग अंतिम पोजीशन पे है, जिसका नाम आता है बयान मुल्जिम। नहीं, चलिए, तो इसके बाद आता है बयान मुल्जिम। बयान मुल्जिम सेक्शन 313 313 सीआरपीसी का। इसके अंतर्गत यदि मुल्जिम खुद कुछ बयान देना चाहता है, अब मुल्जिम तो विटनेस बन ही नहीं पाया ना डिफेंस में बन पाया, तो वहां पर वो खुद जो बयान देना चाहता है, जैसा अभिनव का शायद कहना था, जो सेल्फ इंक्रिमिनेशन का जो उसको प्रोटेक्शन मिला हुआ है, फिर वो नहीं मिलेगा उसको, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसका। चलिए, तो एक बयान मुल्जिम आता है यदि वो अपनी कोई बात कहना चाहता है वहां। ये जैसा चार्ज का स्टेज था ना, ये वैसे ही स्टेज किसकी है, ये यहाँ पर वैसे ही स्टेज है कि इसके बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। मुल्जिम की उपस्थिति वहां पर मस्ट है। मुल्जिम यानी एक्यूज वहां पर होना ही चाहिए। मुल्जिम यदि वहां पर नहीं हुआ तो वो स्टेज आगे नहीं बढ़ेगी। बयान मुल्जिम जिसको कहते हैं 313 सेक्शन के अंतर्गत आता है, वहां पर जब वो मौजूद होगा तो बयान मुल्जिम जैसे चार्ज बन के आया था रिटर्न में, वैसे ही बयान मुल्जिम बन करके आएगा और वहां पर उसको उसमें अपने बयान देने रहते हैं। पूरा बन के आता है। आप कभी मिलोगे, मेरे पास रखे हुए हैं, मैं आपको दिखाऊंगा, प्रश्न बने हुए आते हैं, उसमें आपको अपने जो बयान देने हो आप बयान दे सकते हो। उसके बाद उस पर सिग्नेचर करने के बाद अंतिम जो स्टेज है वो आती है फाइनल आर्ग्यूमेंट, यानी बहस, अंतिम बहस। अब वो अंतिम बहस क्या होती है? अंतिम बहस में सबसे पहले जो आपके डिफेंस काउंसिल है वो अपनी बात को रखता है, क्यों बरी होना चाहिए, जो उसने संदेह देखे हैं उस पूरे मामले में, जो संदेह उसने पूरे मामले में फाउंड किए हैं, उस पूरी संदेह को, डाउट्स को वो निकाल करके जज साहब के सामने रखता है। और साथ ही साथ में यदि कुछ पूर्व निर्णय सुप्रीम कोर्ट के, जो भी उसकी हाई कोर्ट है स्टेट की, उस जजमेंट्स को वो वहां पर उस बहस के साथ साथ में पेश करता है। तो वहां पर उसके बाद बहस करने के बाद जो पीपी है वो अपनी बहस करेगा, यानी वो उनकी बातों को डिनाई करेगा। बहस में क्या होता है, दोनों विरोधी रहते हैं ना, तो वो उसकी बातों को डिनाई करेगा और ये बोलेगा कि साहब इनको सजा मिलनी चाहिए, और डिफेंस बोलेगा कि ये बरी होना चाहिए। ठीक, इसके बाद एक डेट अंतिम डिसाइड कर दी जाएगी और उस डेट पे हो जाएगा फैसला। तो ये था पूरा ट्रायल का मोटा मोटा स्वरूप। उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। अब कुछ डाउट्स हो तो लास्ट में मुझसे पूछ लेना। अब ये जो स्टोरी है, अब इसको ब्रीफ करने के लिए शिवानी मैम आएंगी और ये पूरा मैटर अब आप देखना, अब आपको थोड़ा दिमाग में पिक्चर बनेगी कि ट्रायल कैसे होना है।